हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 11 सूत्री मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरपंच संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरपंच संघ सचिव नहीं है। मेरा मांग है न्याय मित्र और सचिव। मेरा बराड़ी पंचायत में 2006 से ही नहीं है और 11 से जो है उसका मांग है। अपना परिचय। मेरा नाम रेखा देवी, बराड़ी पंचायत। संगठन मंत्री। संगठन मंत्री। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 11 सूत्री मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरपंच संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 11 सूत्री मांग है जो कि अविलंब हम लोग का पूरी किया जा सके। कोई सरकार से हम लोग मांग, हम लोग सरकार से मांग सरपंच को मजिस्ट्रेट का पावर तो दिया गया पर धरातल पे तो वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम लोग को ग्राम सुरक्षा प्रहरी प्रदान किया जाए, हथकड़ी सही सभी सुरक्षा हम लोग को प्रदान किया जाए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 11 सूत्री मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरपंच संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरपंच संघ तेज आवाज में बोले। मैं उपाध्यक्ष हूँ। हम लोगों की 11 सूत्री मांग है जिसमें कि अभी तक कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। हम लोगों को जो मजिस्ट्रेट का जो पावर दिया गया था सरकार के द्वारा वैसा कुछ भी हम लोगों को अभी तक नहीं मिला। और प्रशासनिक हाल जो है वो तो सभी जान रहे हैं कि प्रशासन क्या कर रहे हैं। और हम लोगों का मांग है जैसे कि चौकीदार बहाल किया गया था, अभी तक चौकीदार नहीं मिला, हथकड़ी नहीं मिला हम लोगों को, प्रहरी का बहाली नहीं किया गया, प्रहरी का बहाली नहीं किया गया। तो यही सब मांग है हम लोगों का, जिसमें कि नया मित्र सचिव भी नहीं है। हमारे यहाँ आधा से हाँ, और वो नया मित्र हैं भी तो वो किसी काम के नहीं हैं जो कि कोई भी सलाह वो दे सके जिसमें कि उसके कार्य पे हम कोई काम कर सकें। ऐसा भी कुछ के तरफ से खड़ा कर दिया गया है। हाँ, कोई भी अधिकार सभी अधिकारों से वंचित है। हाँ, तो यही बात है। और बात है यही कि जैसे कि थाना में कोई तरह का अगर आवेदन वगैरह अगर पड़ जाता है तो कोई भी थाना महोदय कोई भी मैसेज हम लोगों को नहीं देते हैं और उनको बुला करके कुछ पैसा कौड़ी ले करके उसके केस को ख़त्म कर दिया जाता है, जिसमें कि बदनाम हम लोग सरपंच लोग गांव के हो रहे हैं, जिसमें कि बोला जाता है कि आप लोग कोई काम ही नहीं करते हैं तो काम हम कैसे कर सकेंगे। जब प्रशासन ही एक दूसरे से मिले हुए हैं तो हम लोग काम किस तरीके से करेंगे। गांव वाला कहता है कि एक बंसावली जो हम लोगों को दिया गया था वो भी बंसावली छीन लिया गया। तब कोई भी व्यक्ति आते हैं कि हमारा बंसावली बना दो तो हम लोग उन लोगों को बोलते हैं कि बंसावली का पावर हम लोग से छीन लिया गया है तो आप अंचल में जा कर के बनाएं। तो वो बोलते हैं हम किनके पास जाएंगे, हम तो किसी को जानते नहीं हैं, और जानते भी हैं तो कभी बोलते हैं आज आना है, कल आना है, परसों आना है। तो यही सब समस्या है। ऑफिस का चक्कर लगा, ऑफिस का चक्कर लगाते रहते हैं, बोलते हैं कहाँ हमको जाना है, कौन ऑफिस में कौन बैठते हैं, यही सब समस्या है। जब जब हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, मांग करते हैं, हम लोग को आश्वासन दे दिया जाता है। जब भी कोई अगर दूसरे जनप्रतिनिधि लोग जो है हम लोग पर दबाव बनाना शुरू करते हैं तो सरकार जो है मौन धारण करते हैं। इससे पहले ये लोग एनडीए महागठबंधन में थे जो कि उस समय विधायक मंत्री जो पंचायती राज के थे सम्राट चौधरी जी ने हम लोग को उस समय चुनाव में आने से पहले उन्होंने बहुत कुछ दिया था और घोषणा भी किया था, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया ये वर्तमान सरकार के द्वारा। तो हम लोग उसी मांग को लेकर अभी बैठे हुए हैं। इससे पहले हम लोग जो है पटना में भी रखे हुए थे, 22 में बापू सभागार में हम लोग बैठक रखे थे। वहाँ पर भी हम लोग को श्री मंत्री अभी पंचायती राज जो मंत्री हैं मुरारी प्रसाद गौतम जी हम लोग को आश्वासन दिए थे कि आप लोगों का जो मांगे हैं 11 में कुछ मांगों को पूरा किया जाएगा।
लेकिन अभी तक उन्होंने हम लोग का कुछ मांग किया, एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया उनके द्वारा। 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार सोई की सोई रह गई, लेकिन एक भी मांग सूत्रों से द्वारा दिखाया नहीं गया करके कि लोग साहसी बनकर कुछ काम करें। लेकिन आज तक ये सरपंच और उप सरपंच और पंचों के द्वारा जो आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि सरकार इन लोगों की हर बात को यदि मान लेते तो आज ये धरना प्रदर्शन रखना कोई जरूरी नहीं पड़ता। लेकिन इससे भी आज विशेष और भी 11 सूत्रों की मांग कर लेकर के राजेश कुमार यादव जी प्रखंड अध्यक्ष है ना, प्रखंड अध्यक्ष सरपंच महोदय हैं और विशेष रूप से बताएंगे। और बताना चाह रहा हूँ ये बात कि सरकार तो हम लोग का एक भी मांग पूरा नहीं किया, लेकिन अब ये जो हम लोग 11 सूत्री मांगे रखे हुए हैं, तो इसमें भी जो है हम लोग को सबसे पहले तो सरपंच लोग को मजिस्ट्रेट का पावर तत्काल निर्गत किया जाए और अविलंब पुलिस और चौकीदार का भी बहाली किया जाए, जो कि हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। अगर कोई नोटिस के लिए अगर हम लोग चौकीदार को कहते हैं तो हम लोग का मजाक उड़ाया जाता है। सरपंच का ना तो थाना मानता है और ना ही मतलब कि ये हमारे अंचलाधिकारी सीओ साहब सुनते हैं, जबकि हम लोग के पास जो है फौजदारी, जबकि सरकार सरपंच को एक जज का जगह दिया है, लेकिन सरपंच का ना तो चौकीदार ना थाना प्रभारी और ना सीओ महोदय कार्य सुनते हैं, जिससे कि आम जनता का काम छोड़ करके सरपंच महोदय का भी काम नहीं करते हैं। आइए और विशेष सुनते हैं। उसके बाद हम लोग का जो सरपंच और उप सरपंच और पंचगणों का जनसंख्या के आधार पर वेतन भत्ता सुरक्षा व्यवस्था किया जाए सरकार के द्वारा, ये हम लोग का मांग है। उसके बाद है ग्राम कचहरी में चौकीदार, ग्राम कचहरी का प्रहरी भी बहाली हो, जिससे कि हम लोग को काम करने में सुविधा हो, ताकि आम जन को, यानी हमारे यहाँ के जितने भी ग्राम पंचायत के आम पब्लिक हैं, उनकी मतलब कि हर तरफ से हम लोग खुशी खुशी मन से सब काम करने में मतलब आगे बढ़ें, ताकि मेरे पास ना तो कोई दिया गया है ना वो मेरे यहाँ तो बहुत कम मात्रा में सचिव हैं। सबसे पहली बात 13 पंचायत है, 13 पंचायत में 5 ही पंचायत में सचिव हैं, बाकी सचिव नहीं है, न्याय मित्र भी नहीं है और प्रहरी तो पूरे बिहार में कहीं भी नहीं है, चौकीदार भी पूरे बिहार में कहीं बहाल नहीं किया गया। तो ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का ये जोर शोर से मतलब कि पूरे प्रदेश में ये आवाज़ है। हम लोग प्रखंड स्तर से भी राज्यव्यापी ये हम लोग का आंदोलन है, ताकि ये सरकार तक पहुँचे बात, और सरकार जो है हम लोग की बात को मानने के लिए तैयार है। आगे और क्या आगे है कि स्थानीय निकाय विधान परिषद का जो चुनाव होता है, उसमें एमएलसी के चुनाव में हम लोग को भी वोटिंग करने का अधिकार दिया जाए, जबकि हम मुखिया, पंचायत समिति, वार्डगण, ये लोग सभी लोग जब वो जनता के वोट से जीत कर आते हैं, तो हम लोग भी जनता के बीच से आते हैं, हम लोग भी जनता के बीच से जीत कर आते हैं, जनता के बीच से आते हैं, तो ये अधिकार हम लोग को भी होना चाहिए कि एमएलसी के चुनाव में हम लोग भी वोटिंग करें। उसके बाद है ये कि वर्ष 2006 के निर्वाचित कर्मियों का बकाया मानदेय, विशेष नियमित यात्रा भत्ता, कंटीजेंसी का पैसा जो है अभी तक हम लोग को नहीं मिला है, उन लोगों को भी मिल जाना चाहिए। ये तो हो गया ये बात। और उसके बाद है रिक्त ग्राम कचहरियों को अविलंब सचिव और न्याय मित्र से पूरा करें। सरकार के द्वारा 2000 ईस्वी से लगातार सरपंच की बहाली होती आई है और उम्मीदवार 2006 से चुनाव सरपंच की हुई है और लगातार आज 2023 हो गया, यानी कई वर्षों के बाद भी क्या था, न्याय मित्र और सचिव क्या जगह खाली है। आज तक जगह खाली रहने के कारण कई कार्य स्थगित पड़ा हुआ है। सरकार सुनती है या नहीं सुनती है, कनबहरी हो गई है, ये तो कहना पता नहीं है। लेकिन क्या ऐसा कर रही है सरकार जो कि इन लोगों का कार्य पूरा नहीं हो रहा है। सचिव और न्याय मित्र की बहाली अभी तक रुकी हुई है। आइए और विशेष सुनते हैं। जिस कार्य के लिए हम लोग और ये है कि ग्राम कचहरी में न्यायपीठ, पंचायत स्तर के विकास तक के कार्य समीक्षा एवं ओसी निर्गत करने का अधिकार भी दी जाए। एनओसी का अधिकार दिया जाए। नित्य हो रहे ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों का हत्या, मारपीट, सुरक्षा व्यवस्था एवं इच्छुक
जनप्रतिनिधियों को अग्निशस्त्र प्रदान करने का भी कृपा की जाए। सरकार के द्वारा हम लोग की मांग है कि सरकार उन्हें लाइसेंस दे, अग्निशस्त्र दे, ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। ठीक है। और बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ सरकारी मान्यता प्रदान कर प्रखंड स्तर, जिला स्तर अधिकार पुलिस पदाधिकारी द्वारा पूर्ण सहयोग सुनिश्चित कराई जाए। जबकि हम लोग को पुलिस के द्वारा मतलब कोई सहयोग, या हमारे ग्राम अगर पंचायत में पुलिस प्रवेश करती है तो ये पूछना भी उचित नहीं है कि वहाँ के सरपंच हैं तो उनसे पूछें कि वहाँ पर अगर ये समस्या हुई थी आपके पास आया था या नहीं आया था। अगर मेरे पास नहीं आया था, आपके पास गया, तो आपको यह टेलीफोनिक माध्यम से भी कहना चाहिए, सरपंच साहब आप थोड़ा देख लीजिए अपने स्तर से, अगर नहीं होता है तब हम इस पर पुलिस कार्रवाई करेंगे। लेकिन नहीं, पुलिस विभाग जो है अपने आप मनमानी करते हैं लोग। वो चाहते हैं मेरे ग्राम पंचायत में निर्दोष हो या अनिर्दोष हो, दोनों को मतलब कि पकड़ कर लेकर आते हैं लोग। ये लोग अपना खाना पूर्ति करते रहते हैं। ये तो है सरकार की मतलब, सरकार का सिर्फ पॉलिसी यही है कि प्रशासनिक सेवा मजबूत हो, जनप्रतिनिधि कमजोर हो, ताकि जनप्रतिनिधि कहीं भी खड़ा हो तो उसके अंडर में हो, वो बिना कहे हुए उनकी बात को। ये तो है सरकार। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का 11 सूत्री मांग है जिसमें कि अविलंब छुट्टी करे, और नहीं तो 39 दिन तक हम लोग अलग जगाएंगे। उसके बाद चंपारण से महात्मा गांधी के धरती से हम लोग वहां से अपना जो है पदयात्रा करेंगे। अगर सरकार हम लोग की बात नहीं मानती है तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा पूरे बिहार के सरपंच, पंच, उप सरपंच पूरे मतलब कि इस्तीफा देकर हम लोग ग्राम सरकारी को समाप्त करेंगे। सरकार के पास आज सरपंच, उप सरपंच और पंच 11 सूत्रों को लेकर मांग रखा है। इसमें पहला तो ये है, इन लोगों को दिया गया है कि हथकड़ी के साथ साथ पूरी सुविधा देने के लिए बोला गया है। उसके बाद न्याय और मित्र और सचिव की बहाली नहीं हुई है, और जब बहाली हो जाएगी तो जल्द लोगों का काम हो पाएगा। आप देख रहे हैं नेटवर्क भारत टीवी। नमस्कार।